Assalamualaikum. I am Asad Akbar and you are watching Study Page. This is the practical part of the previous lecture in which we discussed about built-in functions. Here I will demonstrate how you will use built-in functions practically in C language. So let me create a basic C program hash include stdio.h int main return 0. Let me save this program first as lecture 10.4.1. Okay, so before using the function, first I have to include the header file of that library. So hash include maths का कोई फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, डॉट एच. लेट मी टेक इन इंटीजर टाइप वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x assign 9. और इस तरह करते हैं कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को यहाँ प्रिंट करते हैं. ओके, सो प्रिंट एफ फॉर एग्जांपल 9 टू द पावर 2 या 9 स्क्वायर. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन पी ओ डब्ल्यू पावर और 9,2 इसमें पास करेंगे. तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा इन परसेंट डी इंटीजर होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करते हैं पी ओ डब्ल्यू और 9,2. सो दिस मीन्स 9 टू द पावर 2 या 9 स्क्वायर. इसको रन करते हैं. ओके, सो 9,2 0 आ रहा है. लेट मी चेक. आई थिंक ये हमें फ्लोट रिटर्न करता है, तो हमने यहाँ पर f लगाना है और यस, ठीक है. क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास वैल्यू रिटर्न करता है ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, ठीक है. फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं करता. तो अगर हम यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लगाएं तो हमें आउटपुट सही फॉर्मेट में नहीं मिलता, इसलिए आउटपुट हमें उधर कुछ और नज़र आता है. लेकिन जिस फॉर्मेट में ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है, अगर हम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी फॉर्मेट का लिखते तो हमें आउटपुट सही मिल जाएगा, ठीक. अच्छा, नेक्स्ट प्रिंट एफ. फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ ऑफ 9. तो एस क्यू और टी फंक्शन हम यूज़ करेंगे. एस क्यू और टी ऑफ 9 विल बी इक्वल टू, तो अगेन परसेंट एफ हम लिखेंगे. अगर परसेंट डी लिखेंगे तो हमें गलत आउटपुट मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर देख लेते हैं, परसेंट डी के साथ पहले देख लेते हैं एस क्यू और टी ऑफ एक्स, ठीक. अच्छा, यहाँ हमने x वैल्यू लिया है तो x लगाना चाहिए, ठीक है. यहाँ पर \n ताकि नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए. अच्छा, यहाँ देखें स्क्वायर रूट हमें गलत मिलेगा, ठीक है. 9 का स्क्वायर रूट आता है 3. इसी में कॉलन नहीं लगाया है तो इसमें कॉलन लगा दें, ठीक. मोस्ट प्रोबेबली हमें 0 मिलेगा और 0 मिल रहा है, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर. लेकिन अगर मैं f कर दूँ इसको तो अभी हमें आउटपुट ठीक मिलेगा. सो दिस इज नाउ 3.000. इसको आप और भी फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आपको प्रिंट फंक्शन का याद हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद जो है ये 0 डिजिट दिखा दे, कोई डिजिट ना दिखा दे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.0 या सिर्फ 0.0 लिखते हैं. मीन्स आफ्टर पॉइंट जो है आप 0 डिजिट्स दिखा दें, मीन्स डिजिट्स ना दिखा दें. तो देखिए यहाँ हमें सिर्फ 3 मिल रहा है. अगर आप 0.2 लिखेंगे, इसका यहाँ पर 0.2f लिखेंगे, इसका मतलब ये कि आफ्टर डिसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स तक आउटपुट दिखा दें. अभी देखिए आफ्टर डिसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स तक हमें आउटपुट मिल रहा है. So these are the square root function, sorry these are the built-in functions mathematics के. इसके इस लाइब्रेरी को आप स्टडी कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि और कौन कौन सी फंक्शंस इसके अंदर है जो हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल साइन फाइंड करना, कॉस फाइंड करना, टेंजेंट फाइंड करना, एटसेट्रा, ठीक है. और वो भी बहुत सी फंक्शन इसमें होंगे. अभी इस तरह करते हैं, एक करेक्टर टाइप वेरिएबल लेते हैं 4, ठीक है. और फॉर एग्जांपल इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ स्मॉल टी, सॉरी इसको नाम भी देते हैं. तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ लेटर, जस्ट सिंपल लेटर. और प्रिंट एफ, अभी मैं चाहता हूँ कि इस लेटर के को मैं कैपिटल लेटर में प्रिंट करूँ, ठीक है. सो प्रिंट एफ और जस्ट इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं %c और इसको प्रिंट करते हैं.
तो हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन है हमारे पास टू अपर, वो क्या करता है, वो एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो देख लेते हैं कि कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ओके, was not declared in the scope, it means to upper not declared in scope, it means कि हमने इसका हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया है। तो अभी हेडर फाइल जो है कैरेक्टर फंक्शन इज अल्फा टू अपर। अच्छा, इसका हेडर फाइल कौन सा है, ये थोड़ा सर्च करना होगा, मुझे खुद भी पता नहीं है कि इसके लिए हमने किस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी ट्राई करते हैं, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, देखते हैं कि स्ट्रिंग में करेक्टर के लिए सपोर्ट है या नहीं। स्ट्रिंग हैश इंक्लूड, सॉरी स्पेलिंग गलत है, नहीं है, टू अपर। ठीक, ओके, सो थोड़ा स्टडी करके मैंने थोड़ा स्टडी कर दिया कि टू अपर जो है ये किस लाइब्रेरी का फंक्शन है, और मुझे पता चल गया कि सी टाइप डॉट एच का फंक्शन है। तो इसी तरह आपने एक चीज़ों को सर्च करना होता है, और सर्च करने से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमें लेक्चर से पता चला था कि टू अपर जो है ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को लेता है और उसकी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमने लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया था कि सी टाइप डॉट एच लाइब्रेरी, सी ए टाइप, इसका फंक्शन जो डिक्लेरेशन है, प्रोटाइप है, वो सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, दूसरा एक स्ट्रिंग ट्राई करते हैं, स्ट्रिंग सॉरी हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। और स्ट्रिंग के बारे में हमने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि स्ट्रिंग्स को कैपिटल केस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल केस में कन्वर्ट करते हैं, या स्ट्रिंग लेंथ जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता हूँ CHAR, और फॉर एग्जांपल नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल सईद। अच्छा, यहाँ पर हमने साइज़ भी देना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल साइज़ मैंने 10 दे दिया। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को डेटा हमने वेरिएबल और डेटा टाइप्स में ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, नेम हो गया। अभी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपनी नेम का लेंथ, कि ये स्ट्रिंग जो है कितनी लेंथ का है। सो प्रिंट एफ, ठीक है, और लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो चूंकि हमें इंटीजर रिटर्न होगा इसलिए परसेंट डी यूज करेंगे, एंड फॉर दिस वी विल यूज द strlen स्ट्रिंग लेंथ, जो हमारे पास str लेंथ फंक्शन है स्ट्रिंग लाइब्रेरी का। ठीक है, हमने हेडर फाइल भी इंक्लूड किया है, फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं, और किस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर रहे हैं, नेम के थ्रू। ठीक, तो देख लेते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक \n लगाएंगे ताकि आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। सो प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5, तो बस ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो 5 आ रहा है, और इसमें 5 कैरेक्टर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, सो दिस इज हाउ यू विल यूज बिल्ट इन फंक्शंस। इसी तरह इमेज मैनिपुलेशन के लिए आपने इमेज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, उसकी ब्राइटनेस को आपने इंक्रीज करना है, इमेज में कुछ फीचर पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, या इमेज को फॉर एग्जांपल फ्रॉम कलर इमेज टू ब्लैक एंड वाइट आपने कन्वर्ट करना है, एंड सो ऑन। जितनी भी इमेज ऑपरेशन उसके लिए ओपन सीवी एक लाइब्रेरी है, सी में भी अवेलेबल है, सी प्लस में भी अवेलेबल है, पाइथन में भी अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, इमेज को रीड करेंगे, इमेजेस को भी किस तरह रीड करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग में इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो सारी फंक्शन उस इमेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।